हिंदू धर्म में एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भादो मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु निद्रा में इस दिन करवट लेते हैं। दरअसल चतुर्मास यानी चौमासे के दौरान पहली बार उनका स्थान एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन विष्णु भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी 17 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त है हिंदू पंचांग के अनुसार 16 सितंबर 2021 को सुबह 9:39 पर यह प्रारंभ होगी और 17 सितंबर को 8:08 तक सुबह तक रहेगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। एकादशी की शुरुआत सूर्योदय के बाद ही हो रही है, सो उदय तिथि के अनुसार 17 सितंबर 2021 को ही परिवर्तनी एकादशी मनाई जाएगी। परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। परिवर्तनी एकादशी को पाप नाशनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से जीवन के सभी पापों और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की वामन अवतार में पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे प्रकार से साफ करके भगवान विष्णु को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी को पीले रंग के फूल, मिठाई, हल्दी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन किसी गरीब को पीले वस्त्र दान करना भी बड़ा शुभ होता है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व यानी भादो मास में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत के बारे में महाभारत में भी कहा गया है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में बताया था। इस दिन भगवान विष्णु की वामन और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और धन की कमी भी दूर हो जाती है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भाद्रो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, तो समझा कर बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली, तांत में स्वर्ग लोक देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा बताता हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसारिक पूजा का फल दे देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उससे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वो तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य इसे एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चौमासा व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वो अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वो सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। वो अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन,
आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ जाकर के उनसे याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रख करके अपने सिर को और ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वो भक्त दानों पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग शयन करते हैं। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। तो स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो कांके बिहारी लाल की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।